तो मूवी की शुरुआत में इग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में कुछ दिन पहले ही इग की गर्लफ्रेंड मैरीन का किसी ने मर्डर कर दिया था। लोगों को लगता है कि इग ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, इसलिए वे प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि इग को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब जब कार से कहीं जाने के लिए इग अपने घर से बाहर निकलता है तो मीडिया वाले उससे कोई उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। यहाँ पर इग को यह भी पता चलता है कि वह फॉरेंसिक लैब में जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड मैरीन की जांच हो रही थी उसमें किसी ने आग लगा दी है और सभी को लगता है कि इग ने सबूत मिटाने के लिए उसे लैब में आग लगाई है। साथ ही साथ वो रेस्टोरेंट जहां पर इग आखिरी बार मैरीन से मिला था वहां एक वेटर ने भी इग के खिलाफ गवाही दी है। अब कार में बैठकर इग अपनी फैमिली के पास से चला जाता है जहां उसकी फैमिली में उसके माता पिता और एक भाई है जिसका नाम टेरी होता है। इग के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे लिए एक बड़ा लॉयर हायर करना चाहिए जो तुम्हें इस केस से बाहर निकाल सके। असल में इग के पेरेंट्स को भी यही लगता है कि मैरीन का मर्डर इग ने ही किया है। ये जानकर इग काफी ज्यादा दुखी होता है और बाहर चला आता है। उसके पीछे उसका भाई टेरी भी आता है। बाहर इग से मिलने के लिए उसका बचपन का दोस्त ली आता है जो एक वकील है और वही इग का केस लड़ रहा है। ली यहाँ पर इग से कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती थी, लेकिन आग जलने की वजह से वो बर्बाद हो गई है। अब हमें मैरीन के फादर दिखाए जाते हैं जो कुछ लोगों के साथ उस जगह पर आए होते हैं जहां पर मैरीन का मर्डर हुआ था। यहाँ सभी लोग मिलकर मैरीन की आत्मा को शांति दे रहे होते हैं। एक भी छुपकर ये सब देख रहा होता है और दुख में शराब पी रहा होता है। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो शराब के नशे में इग यहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है और सारी सामान को बर्बाद करने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ग्लेना होता है। ग्लेना इग को ऐसा करने से रोकती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। असल में ग्लेना इग की बचपन की दोस्त होती है। अब जब ग्लेना के घर पर इग की नींद खुलती है तो वह काफी अजीब महसूस करता है और खुद को शीशे में देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सिर पर दो छोटे छोटे सींग उग उठे थे। वह इस बारे में ग्लेना से बात करता है लेकिन ग्लेना उसकी बात पर ध्यान देने की बजाय अपने मन की बात बताने लगती है और कहती है कि उसे मोटा होना चाहिए ताकि सभी लोग उसकी ओर ध्यान दें। यहाँ पर इग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह अपनी कार से सीधे डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपने सिंग दिखाता है। डॉक्टर भी उसके सिंग देखकर अजीब तरह से रिएक्ट करता है और अपने मन की बात बताने लगता है। इसके बाद डॉक्टर उसके सिंग हटाने के लिए उसकी सर्जरी करने लगता है जिसके लिए इग को बेहोश किया जाता है। जब इग बेहोश होता है तो हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर वह चर्च में होता है और यहीं पर पहली बार उसकी मैरीन से मुलाकात होती है। प्रेयर के बाद उसे मैरीन का लॉकेट मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। घर वापिस आकर वह ली को मैरीन का लॉकेट दिखाता है जो कि टूटा हुआ था। ली मैरीन के लॉकेट को ठीक करने लगता है और कहता है कि मुझे मैरीन को यह लॉकेट लौटा देना चाहिए, जिस पर इग मना कर देता है क्योंकि वह खुद मैरीन को यह लॉकेट देने वाला था। अगले दिन इग मैरीन को उसका यह लॉकेट लौटाने के लिए जाता है जिसकी वजह से इग और मैरीन के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद इग मैरीन को अपना ट्री हाउस घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वह बातों ही बातों में मैरीन को बताता है कि इस लॉकेट को मैंने नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड ली ने सही किया है और असल में आज मेरी जगह पर उसे होना चाहिए था। जिस पर मैरीन कहती है कि वह लॉकेट मैंने जानबूझकर वहां छोड़ा था ताकि तुम उसे उठा सको और मुझे वापस देने के लिए आओ। जिससे इग के महसूस होता है कि मैरीन उसे ही पसंद करती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां पर डॉक्टर सर्जरी को बीच में छोड़कर कुछ काम कर रहा था जिससे एक बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और वहां से चला आता है। अब वह अपने फ्रेंड ली से मिलता है और इन चीजों के बारे में उसे बताता है, लेकिन यहाँ पर ली को उसके सिंग दिखाई नहीं देते जिससे उसे पता चलता है कि ये सिंग सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को ही दिखाई देते हैं। इसके बाद इग अपने पेरेंट्स के पास जाता है जहां वे अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उसके सींग देखती है और अपने मन की बात बताने लगती है और कहती है कि जब भी वह उसे देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ ताकि मैं फिर से हंसी खुशी रहने लगूं। इसके बाद इग अपने पिता से मिलता है तो उसके पिता भी उसके सींगों को देखने के बाद सच बोलने लगते हैं और अपने मन की बातें उसके सामने शेयर करने लगते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें बचाने के लिए फॉरेंसिक लैब में आग लगाई थी। अब इग यहाँ से बाहर आ जाता है
और कार से कहीं जाने लगता है। इस दौरान वह अपने दोस्त ली को भी फोन करके इस बारे में बताता है कि फॉरेंसिक लैब में उसके पिता ने ही आग लगाई थी। अब एक खुद सीरियल किलर को ढूंढने का फैसला करता है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां बैठे लोगों से वह पूछता है कि किसी को मैरीन मर्डर केस के बारे में कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन है तो बता दो। अब जैसा कि उसके पास पावर थी, सब उसे अपने मन की बात बताने लगते हैं। इसके बाद एक आदमी उसे बताता है कि मेरा एक कजन पुलिस ऑफिसर है, मुझे पता है कि नई विटनेस कौन है। नई विटनेस एक वेटर है जिसने तुम्हें और मैरीन को ड्रिंक सर्व की थी और जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। अभी यहाँ पर इक को पता चल जाता है कि किसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक कार में बैठ जाता है और वहां पर एक रिंग को निकाल कर देखने लगता है। इसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि जिस रात मैरीन का मर्डर हुआ था उस रात एक उसे प्रपोज करने वाला था। वह इसके लिए मैरीन को एक रेस्टोरेंट में ले गया था, लेकिन रेस्टोरेंट में पहुंचते ही मैरीन ने उससे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया, जिससे एक को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बचपन से उससे शादी करना चाहता था। इसके बाद एक गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है। तभी उसका भाई टेरी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वह कार स्टार्ट करके एक सुनसान जगह पर चला आता है, जहां पर कुछ समय बाद उसके पास पुलिस आती है और बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैरीन का मर्डर हो चुका है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर एक वही रिंग को देख रहा होता है। इसके बाद एक उसी वेटर से मिलता है जिसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। इस वेटर का नाम वेरोनिका होता है। एक उससे पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी। एक की पावर की वजह से वेरोनिका सच बोलने लगती है और कहती है कि वह पेपर और टीवी में फेमस होना चाहती थी, इसलिए उसने झूठी गवाही दी ताकि वह टीवी पर आ सके और फेमस हो सके। एक उस वेटर वेरोनिका से कहता है कि तुम्हारी गवाही किसी काम की नहीं, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में मेरा भाई टेरी भी था। अब एक टेरी के पास जाता है और उसे सच बोलने के लिए कहता है। तो टेरी बताता है कि उस रात जब वह मैरीन से झगड़ा करके वहां से चला गया था तो वहीं मैरीन को ड्रॉप करने के लिए कार से जा रहा था। ये सुनते ही इग उसे मारने लगता है क्योंकि उसने इग को इस बारे में पहले नहीं बताया था। अब अपनी पावर की वजह से इग उस रात का विजन देखने लगता है जहां पर टेरी मैरीन को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। यहाँ पर टेरी काफी ज्यादा शराब के नशे में होता है। रास्ते में मैरीन कार को रोकने के लिए कहती है और अकेले ही ट्री हाउस की ओर निकल जाती है। टेरी कार में ही उसका इंतजार कर रहा होता है, जिस दौरान वो सो भी जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। उसके हाथों में एक पत्थर होता है जो कि खून से सना हुआ था। इसके बाद टेरी जंगल में जाता है जहां उसे मैरीन की लाश मिलती है। इससे वह काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और अपने कपड़ों को और उस पत्थर को लेक में फेंक देता है। ये विजन देखने के बाद एक टेरी को मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि टेरी ने ही मैरीन का मर्डर किया है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और टेरी को बचा लेती है और एक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन एक को उसका दोस्त ली पुलिस से छुड़ाता है। यहाँ पर एक को ली के गले में वही लॉकेट दिखता है जो बचपन में मैरीन ने उसके लिए छोड़ा था। अपनी पावर की वजह से उसे पता चलता है कि मैरीन ने ली की वजह से ही उसे ब्रेकअप किया था। जी हाँ, क्योंकि ली मैरीन से प्यार करने लगा था। ये जानकर एक काफी ज्यादा निराश होता है और यहाँ से चला जाता है और अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे सांप इक के पास आने लगते हैं, जिनसे पहले तो इक डरता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ये उसके सींगों की वजह से उसके पास आ रहे हैं। ये सब उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वह उस वेटर के पास जाता है जिसने झूठी गवाही दी थी। वह उसे अपने सांपों की मदद से मार देता है। अब वह अपने भाई टेरी के पास जाता है और अपनी पावर की मदद से टेरी को ढेर सारा ड्रग लेने पर मजबूर कर देता है। अगले सीन में ली इक से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इक बहुत ज्यादा नाराज होता है और गुस्से में उसके गले से वह लॉकेट निकाल लेता है। जिसके बाद ली को भी एक के सींग दिखाई देने लगते हैं और फिर इन दोनों के बीच काफी हाथापाई भी होती है। हाथापाई के दौरान जैसे ही इग ली के गले पर हाथ रखता है तो उसे ली की मेमोरीज का विजन आने लगता है, जहां पर वह देखता है कि जिस दिन मैरीन ने उसे ब्रेकअप किया था तो इस बारे में उसने ली को बताया था। ली को लगा था कि मैरीन उसके लिए ही इक से ब्रेकअप कर रही है। उस रात जब टेरी मैरीन को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो उसका पीछा ली भी कर रहा था। जब मैरीन ट्री हाउस के पास पहुंच गई थी तो टेरी सो गया था।
तो ली मैरीन के पीछे चला जाता है, जहां पहुंचकर उसने मैरीन के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैरीन ने उसे कहा कि वह इक से ही प्यार करती है, जिससे गुस्सा होकर ली ने एक पत्थर उसके सर पर मार दिया, जिससे मैरीन की डेथ हो गई। जिसके बाद ली ने उस पत्थर को टेरी के पास लाकर रख दिया और सारा शक उसी पर आ जाए, ये सब उसका प्लान था। ये सब इज्जत देखने के बाद इक को पता चलता है कि असली कातिल उसका दोस्त ली है, लेकिन वह ली के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही ली उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उसे एक कार में बिठा देता है और तेल छिड़कर उसमें आग लगा देता है, लेकिन आग लगने के बाद एक कार को स्टार कर पानी में कूद जाता है। अगले सीन में टीवी पर दिखाया जाता है कि आग जलने की वजह से इक की मौत हो गई। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ उसकी गाड़ी ही मिलती है। ये खबर इक के माता पिता भी देखते हैं, जो काफी दुखी होते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि इक ने जो अपने भाई को ज्यादा ड्रग खिला दिया था, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अभी वो वैसे जिंदा है। अब हमें इक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पानी से निकल कर आता है। इसके बाद वह मैरीन के फादर के पास जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि असली मर्डरर कौन है। इसके बाद वह मैरीन के फादर को मैरीन का लॉकर देने लगता है, लेकिन वह कहते हैं कि इस समय इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है। इसके बाद इग वह लॉकेट पहन लेता है। जैसे ही वह इग लॉकेट पहनता है तो वह बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, उसके सींग भी हट जाते हैं। अब इग अपने ट्री हाउस में जाता है, जहां पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि मैरीन का था। इस लेटर में उसे पता चलता है कि मैरीन को कैंसर था, इसलिए वह एक से दूर होना चाहती थी ताकि वह एक को उसकी वजह से परेशान न करे। ये जानकर इग बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद इग अपने भाई टेरी से मिलने के लिए भी जाता है, जहां वो टेरी को भी बता देता है कि असली मर्डरर ली है। इसके बाद इग ली से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि पिछले दिन के बारे में ली को कुछ भी याद नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वह ली को उसी ट्री हाउस के पास ले आता है जहां पर मैरीन की हत्या हुई थी। वह ली से पूछता है कि तुमने मैरीन की हत्या क्यों की, तो ली इससे साफ इनकार कर देता है। तभी यहाँ मैरीन के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा पुलिस वाला और इग का भाई टेरी भी आ जाता है। इस दौरान फायरिंग में पुलिस वाले के सर में गोली लग जाती है और वह मारा जाता है। साथ ही टेरी के पैर में भी गोली लग जाती है, जिससे उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। यह सब देखकर इग अपने गले से वह लॉकेट निकाल देता है, जिसे निकालने के बाद वह एक डेविल में बदल जाता है। यहाँ पर ली बंदूक से उस पर हमला करता है, लेकिन इग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वह ली के पेट में अपने सींग घुसा देता है, जिससे उसके पेट में जख्म हो जाते हैं। इसके बाद इग अपने सांपों को उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे वह सांप ली के जख्म और मुंह में घुस जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इग भी यहाँ पर अपने भाई के सामने पत्थर में बदल जाता है और मर जाता है। अगले सीन में हमें मरने के बाद इग मैरीन के साथ दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी काफी अलग थी। कैसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।